नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल किंग की पुस्तक इन द गार्डन ऑफ मॉन्स्टर्स के बारे में। यह उपन्यास 1948 के इटली में स्थापित है और ग्रीक पौराणिक कथा की देवी परसेफोन की कहानी का एक गॉथिक पुनर्कल्पन है। कहानी की नायिका जूलिया लोम्बार्डी रोम में रहने वाली एक सुंदर मॉडल है जिसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। उसे प्रसिद्ध कलाकार साल्वाडोर डाली से सैकड़ों बॉस्को इटली के गार्डन ऑफ मॉन्स्टर्स में उनकी म्यूज बनने का प्रस्ताव मिलता है, जिसे वह स्वीकार करती है। इस रहस्यमय बगीचे में पहुंचकर जूलिया का सामना उनके मेजबान इग्नाजियो से होता है, जो उसे अजीब तरीके से परिचित लगता है। इस दौरान डाली उसे परसेफोन के रूप में चित्रित करते हैं और चाहते हैं कि वह अनार के बीज खाए, जो पौराणिक कथा में अंडरवर्ल्ड की रानी बनने का प्रतीक है। यह उपन्यास हमें कई जीवन पाठ सिखाता है। एक, स्वयं की खोज। जूलिया की अपनी पहचान की खोज हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की यात्रा महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। 2, अतीत का सामना। अपनी यादों का सामना करने और उन्हें स्वीकारने से ही हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 3, वास्तविकता और कल्पना का संतुलन। उपन्यास में वास्तविक और अलौकिक तत्वों का मिश्रण हमें यह सिखाता है कि जीवन में कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। 4, प्रकृति का सम्मान। गार्डन ऑफ मॉन्स्टर्स का वातावरण हमें प्रकृति की रहस्यमयता और सुंदरता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। 5, कला की शक्ति। डाली के साथ जूलिया का अनुभव हमें दिखाता है कि कला न केवल सृजन का माध्यम है, बल्कि आत्माभिव्यक्ति और आत्मखोज का भी साधन है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में और जानना चाहते हैं, तो क्रिस्टल किंग के इस साक्षात्कार को देख सकते हैं। क्रिस्टल किंग राक्षसों के बगीचे में YouTube https://www.youtube.com वॉच VY90NW8FX मिस्टर 8। इस उपन्यास की गहराई में जाकर हम अपने जीवन में इन पाठों को लागू कर सकते हैं और आत्मखोज की यात्रा में प्रेरणा पा सकते हैं। धन्यवाद।